Hello, friends. Welcome to the 34th episode of महाभारत। और पिछले 3-4 एपिसोड से हम उसके बहुत सेंसिटिव मोड पे हैं, जहाँ पे हर स्त्री अपना अभिमान, स्वाभिमान और मान उसके बारे में सोचती है। और हर रिश्ता दांव पर लगा है, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्री का हो, सास ससुर का हो, किसी का भी रिश्ता हो, वहां पे देवर भाभी हर रिश्ता दांव पर लगा था। और द्रौपदी सबसे उत्तर मांग रही थी। और ये बहुत माननीय, हमारे पूजनीय कहलाते हैं। और ये वाला समय ऐसा है जब उनको धिक्कारने का मन करता है। So we saw in the last episode 33 how दुशासन tried to disrobe द्रौपदी, कैसे उसको नग्न करने की प्रयत्न और कोशिश करता है, और कैसे कृष्ण द्रौपदी के पुकारने पे आते हैं और कैसे उसकी गरिमा और उसका सम्मान बचाते हैं और उसके कभी वस्त्र खत्म नहीं होने देते। द्रौपदी कई बहुत वैलिड क्वेश्चंस उठाती है उस कौरव सभा में, और विकर्ण के अलावा किसी में इतनी हिम्मत और साहस नहीं था, या विदुर जी के अलावा, जो उसके तीखे प्रश्नों का उत्तर देने का सामर्थ्य रखता हो। वी ऑल्सो सी द डार्क नेगेटिव साइड ऑफ कर्ण। उसके अंदर एक बहुत कालापन है, जो शायद दुर्योधन की संगति में रहकर और बढ़ गया था। बाद में चाहे वो दानी कर्ण कहलाए या कुछ भी मर्यादा कहलाए, कितना भी बड़ा वीर हो, वो नीचे गिर चुका था। और बाद में तो अभिमन्यु के वध में शामिल होकर उसने अपनी हर तरह से कहते हैं ना, अपमान करवा लिया। और हम तो सोच भी नहीं सकते कि पांडव किसी स्त्री के साथ ये करेंगे। तो ये फर्क था उन दोनों में। तो वो उन सारे कुकर्मों में सबसे आगे था कर्ण। तो इसीलिए शायद वो कलंकित ही रहा और उसे उतना सम्मान नहीं मिला। सभा में गुस्से और लज्जा से कांपती द्रौपदी ने फिर अपने प्रश्न दोहराए। वो बोली, ये दुरात्मा मुझे घसीट रहा है मेरे बालों से और अपमानित कर रहा है, और पिता समान सभासद चुप बैठे हैं। उसने कहा कि मैं पांडवों की सहभागिनी हूँ, उनकी पत्नी हूँ, धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, धर्मराज की पत्नी हूँ और क्षत्राणी हूँ। ये दुशासन कुरु वंश को कलंकित कर रहा है। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और समाधान करो कि क्या मैं जीती हुई वस्तु हूँ या एक मारी हुई स्त्री हूँ और माननीय हूँ। अब उत्तर में इतना कांड होने के उपरांत भीष्म ने मुंह खोला। अभी तक तो वो चुप करके बैठे थे और देर कर दी। उन्होंने भी अपनी सारी की सारी, जो आप कहते हैं, उनको जो लोग सम्मान देते थे, सब गंवा दिया। और वो बोले, ये शर्म की बात है कि वह अब तक चुप रहे। उन्होंने कहा कि द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न बहुत सूक्ष्म और गहन है और गौरवपूर्ण भी है। कोई भी निश्चय पूर्वक इसका निर्णय नहीं दे सकता। कौरव लोभ और मोह के वश में हैं और अंधे हो गए हैं। ये इस बात की सूचना है कि शीघ्र ही कुल का नाश होने वाला है। अगर आप बहुत ध्यान से केयरफुली देखें तो ये एक गोलमोल सा उत्तर है। उसने कहीं भी, भीष्म पितामह ने कहीं भी नहीं कहा कि ये गलत है, अनुचित है, ये धर्म के विरुद्ध है और द्रौपदी के साथ नहीं होना चाहिए। वो चुप रहे। शायद अंदर ही डरते थे। क्या वजह थी कि सब बंधे हुए थे? भीष्म बोले कि तुम्हारी बातें तुम्हारे कुल के अनुरूप हैं, पर द्रोण, कृप आदि भी सर झुकाकर प्राणहीन की तरह सुन बैठे हैं। वो बोले, मैं समझता हूं कि इसका सही उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर ही दे सकते हैं। सभा के सभी लोग दुर्योधन के डर के मारे द्रौपदी की दुर्दशा और पुकार सुनकर भी चुप रहे। शेम ऑन ऑल दोस पीपल जो उठ के सभा से बाहर भी नहीं गए, ताकि अपनी आंखों से ये अनिष्ट ना होते देख सकें, और खुद देखना चाह रहे थे कि क्या हो रहा है। दुर्योधन फिर कुटिल तरह से मुस्कुराया और बोला कि अगर तेरे पति भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव कह दें कि युधिष्ठिर का तुझ पर कोई अधिकार नहीं है, तो मैं तुझे दासीपन से मुक्त कर दूंगा। वह चारों उन्हें झूठा ठहरा दें तो ठीक है, मैं मान जाऊंगा। तब भीष्म ने
बहुत उसको पैनी नजर से देखा, पर भीम की क्रोध से आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी भुजाएं उठाकर कहा कि अगर धर्मराज हमारे कुल के कर्ता धर्ता और सर्वस्व ना होते तो क्या हम ये अत्याचार सहन कर लेते? यदि ये अपने को हारा हुआ मानते हैं तो हम भी हार गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। वरना दुशासन द्रौपदी को गिराकर, केश पकड़कर, पैरों से ठुकराकर जीवित नहीं रह सकता था। मेरे जैसे भुजाओं में आकर तो इंद्र भी पिस जाएं, तो दुशासन क्या चीज है। मैं तो सिर्फ धर्म की रस्सी से बंधा हूं। अर्जुन ने मुझे रोक दिया है और धर्मराज का गौरव भी कुछ करने नहीं दे रहा। यदि यदि धर्मराज मुझे इशारे से भी आज्ञा दें तो मैं इसे मसल कर मौत की नींद सुला दूं। मुझे हमेशा ये लगता है कि शायद भीम सबसे अधिक द्रौपदी से प्रेम करते थे। उसने ही द्रौपदी का अंत तक मान रखा और 100 के 100 कौरव पुत्रों को उसी ने मौत के घाट उतारा। और इतना ज्यादा जितना क्रोध उन्हें आया, अर्जुन क्यों ऐसे बैठे रहे चुप करके? उन्होंने क्यों नहीं अपना कौशल दिखलाया? तो मुझे हमेशा लगता है कि शायद भीम सबसे सच्चे मन से द्रौपदी से प्यार करते थे, चाहे उन्हें जीतने वाले अर्जुन थे। भीम की क्रोधाग्नि को देखकर भीष्म, द्रोण और विदुर ने कहा, क्षमा करो, तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तुम बहुत बलशाली हो, चाहो तो इन सब का अभी भी वध कर सकते हो। पर तुम धर्म अनुसार चलते हो और धर्मराज युधिष्ठिर के भाई हो। थोड़ा क्रोध शांत करो। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर बेहोश से हो रहे थे। उनकी सुध बुध जाती जा रही थी। दुर्योधन ने उन्हें कटाक्ष करते हुए कहा कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब तुम्हारे वश में हैं। अब तुम ही द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दो। यहाँ पे सभा के लोगों को जरूरी नहीं है। इसका उत्तर तुम बड़े धर्मात्मा जो बनते हो ना, ज्ञानी बनते हो, तुम जवाब दो अपनी पत्नी का। क्या तुम ऐसा मानते हो कि द्रौपदी जुए में नहीं हारी? अब युधिष्ठिर झूठ तो नहीं बोल सकते थे, हारी तो थी, पर क्या ये कह सकते थे कि उन्होंने अधर्म करके उसे दांव पे लगाया है? वो अपने जाल में, अपने विवशता में, अपनी मूर्खता में खुद ही फंस गए थे। दुरात्मा दुर्योधन ने ऐसा कहकर कर्ण की ओर देखा और दोनों एक कुटिल हंसी हंसे, क्योंकि उन्हें पता था कि युधिष्ठिर तो झूठ बोल नहीं सकते और शायद वो खड़े होकर किसी के विरुद्ध बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। और उनको अपने ऊपर बहुत संयम भी था। तो उन्होंने बहुत कटाक्ष किया और बहुत मजे लिए युधिष्ठिर के। और शायद युधिष्ठिर इसी के लायक भी थे, क्योंकि ये सारा उनका किया धरा था। और उन्होंने फिर मुस्कुराकर भीम को और लज्जित करने के लिए अपनी मोटी मोटी बाईं जांघ दिखानी शुरू करी। दुर्योधन और कर्ण के इस दुस्साहस पे भीम को बहुत गुस्सा आया। तो आपको तो पता ही है कि उसी समय भीम ने भीषण प्रतिज्ञा इसके बाद करी कि इन्हीं जांघों को वो अपनी गदा से तोड़ेगा और दुर्योधन की मौत ऐसे ही निश्चित होगी। बाद में कई लोग कहते हैं कि बलराम बहुत नाराज थे कि भीम ने नियमों का पालन नहीं किया जब अंत में गदा युद्ध हुआ। शायद भीम अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे और कृष्ण जी के दिखाए हुए मार्ग पे चल रहे थे। तो ये युद्ध तो होना ही है और बहुत रोमांचकारी है। कईयों की प्रतिज्ञाएं पूरी होनी है, कईयों के श्राप पूरे होने हैं और कईयों का बदला और अपमान। I will want to stop this episode here, as what followed has to be explained and described and criticized. So we will discuss in episode 35 कि कैसे कौरव सभा में द्रौपदी ने अपने आप को संभाला और उस समस्या से निकाला. So please leave your comments behind and have a good day.